हेलो गाइस, दिस इज़ दिलीप और आप हैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिलीप पर। फ्रेंड्स, आपको वीडियो लेक्चर कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें, क्योंकि हमें आपके प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहता है, क्योंकि उससे मेरा जो मनोबल है वो बढ़ जाता है। आप सभी के कमेंट्स आते रहते हैं और आप देख भी रहे होंगे कि मैं सभी के कमेंट्स के रिप्लाई भी देता हूँ। समय का गाइस बहुत अभाव रहता है, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहता है कि मैं आपके लिए समय निकालूं, जिससे आपके सफलता में आने वाली कठिनाइयों को सरल और सहज बना सकूं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज का जो वीडियो है टेक्निकल सिलेबस के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये क्वेरी डाला था कि टेक्निकल सिलेबस का वीडियोस बनाया जाए, क्योंकि उसमें बताया जाए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि AE/ENM और JEE/ENM की जो वैकेंसी दिल्ली जल बोर्ड में आई हुई है, उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के क्वेश्चन आते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में क्या टॉपिक पढ़ा जाए और मैकेनिकल में क्या टॉपिक पढ़ा जाए, ये क्वेश्चन का विषय है। तो आइए हम शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। गैस, जैसे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बताऊंगा, सबसे पहले एक एक करके बताता हूँ। इलेक्ट्रिकल वाले जो कैंडिडेट हैं वो कौन सा पार्ट पढ़ेंगे। जैसा आप सभी को पता है कि जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं, जब हम इंजीनियरिंग के अपने फर्स्ट ईयर में होते हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे वो बीटेक हो, तो सभी के सब्जेक्ट लगभग लगभग कॉमन होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वाले भी मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, हाइड्रोलिक मशीन, मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में फर्स्ट ईयर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं। तो इसलिए मेरा आप सभी से बस यही कहना है, इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट से स्पेशली, कि आप मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा फ्लूइड मैकेनिक्स, चौथा मटेरियल साइंस, पांचवा हाइड्रोलिक मशीन, छठवां मैन्युफैक्चरिंग और सातवां जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। गैस, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि जो रेशियो होता है क्वेश्चन पूछने का एग्ज़ाम में, क्योंकि 100 नॉन टेक्निकल होते हैं और 100 टेक्निकल। तो जो 100 टेक्निकल की बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो रेशियो होता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का, वो 60-40 का रेशियो होता है। मतलब 60% क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिकल से पूछे जाते हैं और 40% क्वेश्चन जो है मैकेनिकल से पूछे जाते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट से बस इतना कहना है कि ये जो 7 सब्जेक्ट हैं मैकेनिकल के, इसे आप ज़रूर पढ़ें, इसे बिल्कुल भी आप छोड़ के ना जाएं। गाइज, इन 7 को लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने सिलेबस ना पढ़ें। आपका जो अपना सिलेबस है इलेक्ट्रिकल के, जो टोटल 12 सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल के हैं, उसे तो पढ़ना ही है, और प्लस ये मैकेनिकल के सब्जेक्ट भी आपको ये 7 पढ़ने हैं। तो क्योंकि गाइज कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है और गवर्नमेंट जॉब इसमें प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है। तो जो लिमिटेड गवर्नमेंट बचे हुए हैं, तो उसमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने सीट को रिजर्व कर लें। तो इसलिए हम मेहनत भी हमें उतने ही एफर्ट से लगानी पड़ेगी। तो ये 7 सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट को पढ़नी है, और बुक के बारे में अभी मैं बता रहा हूँ। अब आती है बात मैकेनिकल की। मैकेनिकल के जितने भी कैंडिडेट हैं ये अपने सिलेबस तो पढ़ेंगे ही, जो 12 सब्जेक्ट इनके हैं ये तो वो पढ़ेंगे ही, प्लस इलेक्ट्रिकल के जो टॉपिक पढ़ने हैं उसमें पहला टॉपिक है DC नेटवर्क थ्योरी, दूसरा है कैपेसिटेंस एंड कंडेंसर, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और चौथा है मैग्नेटिज्म, पांचवा है अल्टरनेटिंग करंट, छठा है DC जनरेटर, सातवां है मेजरमेंट्स ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, और आठवां जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप पढ़ना है। जैसा कि गाइज आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिकल में मैकेनिकल के 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं, जबकि मैकेनिकल वाले को इलेक्ट्रिकल के 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि जो रेशियो होता है क्वेश्चन पूछने का, टेक्निकल के 100 क्वेश्चन का जो रेशियो होता है वो 60 और 40 का होता है, यानी 60% इलेक्ट्रिकल पूछा जाता है और 40% मैकेनिकल पूछा जाता है। इसलिए इलेक्ट्रिकल पे हमें ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा। अब बात आती है बुक हम कौन सा यूज करें, कौन सी बुक पढ़ें। इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल की कौन सी बुक पढ़ें और मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल की कौन सी बुक पढ़ें, ये जानना ज़रूरी है। तो गाइज, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट हैं वो मैकेनिकल की अगर कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो उसमें RS खुरमी और RK जैन, मैं 2 बुक सजेस्ट करूँगा। गाइज, इसमें दोनों बुक में थोड़ा डिफरेंस है। RS खुरमी का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा इजी है। RS खुरमी का जो लैंग्वेज है थोड़ा इजी है, अंडरस्टैंडेबल है कि आप उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन RK जैन की जो लैंग्वेज है थोड़ी टफ है, लेकिन उसमें क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा है, RS खुरमी से ज़्यादा है क्वेश्चन RK जैन में।
तो इसलिए आप इन दोनों में जिसमें सबसे ज़्यादा सहज आप अपने आप को महसूस कर सकें उस बुक को आप ले सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छे हैं। थोड़े बहुत अगर अगर एरर की बात करें तो वो सभी बुकों में होती है, लेकिन हमें इसे इग्नोर करते हुए केवल अपने बुक को पढ़ना है, चाहे वो आर एस खुरमी आप पढ़िए, चाहे आप आर के जैन पढ़िए। ये मैं इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट को बता रहा हूँ कि मैकेनिकल की कौन सी बुक पढ़नी है। और इलेक्ट्रिकल वाले अपनी पूरी सिलेबस तो पढ़ेंगे ही, और मैकेनिकल की इतनी सारी 7 जो टॉपिक मैंने बता रखा है इनको भी पढ़ेंगे, इन 2 बुकों में से कोई एक से। अब बात आती है मैकेनिकल की। मैकेनिकल वाले कैंडिडेट क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले कौन सी बुक इस्तेमाल करेंगे ये जानना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल की बुक आती है जे बी गुप्ता की। जे बी गुप्ता की इलेक्ट्रिकल की बुक आती है, तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। उसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो हमें टोटल नहीं पढ़ना है। ये मैं इलेक्ट्रिकल वालों को भी यही बात बता रहा हूँ कि जितने टॉपिक दिया गया है केवल उतने ही टॉपिक को कवर करना है। वैसे तो बुक में बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, लेकिन हमें सिर्फ उतने ही टॉपिक पढ़ना है जितना हमने मेंशन कर रखा है, क्योंकि ये मेरी एनालिसिस है पेपर की। तो इसी बेस पे ही और इसी के अंदर से ही क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगर हम बात करें मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल वालों को जे बी गुप्ता की इलेक्ट्रिकल की हैंडबुक आती है, आप उसे ख़रीद लीजिए, आप उसे पढ़िए। और या तो आप एक काम और कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले और मैकेनिकल वाले दोनों किसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टाइम का कंज्यूम होना हो जाएगा, इसमें आपका टाइम बहुत चला जाएगा। इसलिए आप विदाउट एनी यूजिंग ऐप आप सीधे बुक उठाइए, मल्टीपल चॉइस के आप क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की कोशिश करिए हर टॉपिक के। जैसे अगर मैकेनिकल वाले डीसी नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो नेटवर्क थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन उस जे बी गुप्ता में पूछा गया है सभी एकदम रट लें, एकदम याद कर लें। तो हर एक टॉपिक का इंडिविजुअल डीसी नेटवर्क थ्योरी में हो सकता है 250 क्वेश्चन हो, कैपेसिटेंस एंड कंडेंसर से रिलेटेड में हो सकता है वहाँ 300 क्वेश्चन हो। तो इस तरह से आप अपना एक मोटा मोटा लगभग कि 2000 का एक सेट बना लीजिए कि 2000 क्वेश्चन हमें इलेक्ट्रिकल के पढ़ के जाने हैं। और मैकेनिकल वालों को भी 2000 क्वेश्चन जो है मैकेनिकल वालों का पढ़ के जाना है, जिससे हम ये सुनिश्चित कर पाए अपने आप को कि हम कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहे हैं इस एग्ज़ाम में। गाइस याद रखिएगा, पेपर देने अगर आपकी ये कंप्लीट स्ट्रेटजी नहीं बनी रहेगी तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होने वाली है। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल का ये 7 टॉपिक पढ़ेंगे, और मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल के ये 8 टॉपिक पढ़ के ज़रूर जाएंगे। और गाइस इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, आइए देखते हैं। कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैथ, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, ड्राइंग। क्या जी बिल्कुल सही देख रहे हैं आप कि ये क्वेश्चन भी आपके उसी 100 टेक्निकल वाले में ही होते हैं। आप सोच रहे होंगे कंप्यूटर का जिक्र तो उसमें है नहीं, इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी जिक्र उसमें नहीं है, लेकिन क्यों पूछा जा रहा है, हमने यहाँ क्यों लिख दिया? क्योंकि इसलिए गाइज, क्योंकि मैंने अपना नोटिफिकेशन 30/15 जब हमारा एग्ज़ाम हुआ था, और आपका नोटिफिकेशन 14/21 और 15/21 जो आपका निकला हुआ है, लगभग लगभग 100 to 100% जो है सिलेबस मैच है। तो इसलिए जब हमारे में कंप्यूटर और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के बारे में पूछा गया है, तो आपके भी क्वेश्चन पेपर में होने की पूरी संभावना है। गैस एक अगर हम मोटा मोटा अगर जानने की कोशिश करें कि मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, किन टॉपिक को पढ़ना है, तो उसमें आता है प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये 12th लेवल का जो हमारा मैथमेटिक्स है ये सफिशिएंट है। देखिए गाइस, एक चीज़ आप देखने की कोशिश कर रहे होंगे कि है तो 10th लेवल का जॉब, जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा लेवल पे जॉब है, लेकिन इसमें कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मतलब इस तरह का एक लेवल दे रखा है क्वेश्चन पूछने का। तो इसलिए आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाइएगा मैथमेटिक्स में कि ये 6 टॉपिक आपको आने ही चाहिए। अब बात आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर में आप क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए लूसेंट की एक बुक आती है, आप मार्केट में देखेंगे 60-70 रुपये की बुक आती है, आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ से आप जितने भी क्वेश्चन उसमें मेंशन है सभी रट लीजिए, सभी याद कर लीजिए। सोशल साइटों के नाम, उनके फुल फॉर्म, उनका फंक्शन, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ये सभी आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट गाइज, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग गाइज मैं आपको कोई दूसरा बुक रिकमेंड नहीं करूँगा, आप अपने कॉलेज का जो बुक है आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं। आप अपने कॉलेज का उसमें पढ़ना क्या है, उसमें पढ़ना आपको स्केल है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और लाइन प्रोजेक्शन।
और पॉइंट प्रोजेक्शन। ये 3-4 टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है और इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्या इन सब के अलावा मैं आपको जब नॉनटेक का एक सिलेबस बनाया था तो उसमें एक बात मैंने आपको नहीं बता पाया था, वो यहाँ पे कवर करूँगा नोट में, कि नॉनटेक वाला जो सेक्शन है उसमें दिल्ली की जियोग्राफी, उसकी हिस्ट्री, उसकी कल्चर, उसकी डेमोग्राफी के बारे में ज़रूर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो गाइज इसे भी आप ज़रूर पढ़ेंगे। अब ये होता है सोर्स कहाँ से लेंगे, कहाँ से इसे पढ़ेंगे, तो केवल मैं इस वाले दिल्ली वाले जो सेक्शन है केवल इसको ही रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब का कोई भी आप वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज़ दिल्ली की जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, डेमोग्राफी इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ से कवर कर ले जाएंगे, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। तो गाइज़ ये सब है जो आप टेक्निकल का कंप्लीट 100 मार्क्स का टोटल सिलेबस है, इसे आपको ज़रूर पढ़ना है। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसी लगी? गाइज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको पसंद आए तो इसे दिल से लाइक कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।